जनता ने एक बार फिर से विश्वास दिलाकर ईमानदार व्यक्ति को ही फिर से अपना नेतृत्वकर्ता चुना है और हम इस वक्त खड़े हैं वार्ड नंबर 13 में। मैं आपको याद दिला दूं कि विगत एक महीने पहले भी मैंने अपने साथ मानिक दे का इंटरव्यू किया था और मानिक दे के साथ हम इनके चुनाव प्रचार में घूमे थे। तो हमें जो पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे, जो इनके बारे में जो पॉजिटिव बातें पता चली थी, उनसे हमें ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं मानिक दे इस वार्ड को दोबारा अपने कब्जे में लेने वाले हैं। और दोबारा कब्जे में लेने की बात भी ठीक नहीं है। मैं यूं कहूंगा कि लोगों ने मानिक दे को जाने नहीं दिया, दोबारा मानिक दे को वापस लाए हैं, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है, इनकी पहचान है मानिक दे की। और इन्होंने यह नारा भी दिया था और अब हम आज फिर मानिक दे के पास है। मानिक दे एक अच्छी जीत दर्ज कर वापस अपने वार्ड में, अपने घर में अभी नहा धोआकर अभी बैठे थे और हमने इनको कॉल किया कि मानिक दे, हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि यह जो जीत है इसका श्रेय मानिक दे किसको देना चाहते हैं। तो नमस्कार मानिक दे। नमस्कार। मानिक दे, मेरा पहला सवाल यही है कि इस जीत का श्रेय आप किसको देंगे? पहले तो हमारा राज्य के मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय, जिनका डेवलपमेंट के चलते फुल वेस्ट बंगाल में देखिएगा इनका डेवलपमेंट, इनके डेवलपमेंट के चलते हम लोग भी इस सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में गया 7 महीना पहले जो गौतम दा का नेतृत्व में हम लोग ये प्रशासक बोर्ड में बैठे थे। उस टाइम गौतम दा जो छोटा छोटा चीज़ को जो बारीकी से देखा है, बहुत अच्छा प्लानिंग जो किया है उन्होंने, ये आम पब्लिक को, सिलीगुड़ी का जनता को मालूम आ गया कि ये डेवलपमेंट अगर होना चाहिए तो टीएमसी बोर्ड लाना है। आपका स्टूडियो में आपने बुलाया था खबर समय, हमको बहुत बहुत धन्यवाद देता है खबर समय को, क्योंकि इलेक्शन के पहले भी हमको स्टूडियो में बुला के हमारा इंटरव्यू लिए थे। उसी टाइम भी हम एक ही बात कहा था कि सिलीगुड़ी, आधुनिक सिलीगुड़ी बनाना है इसको। तो इसके चलते आम पब्लिक ने ये राय दिया है कि ये सिलीगुड़ी दीदी को हम लोग समर्पित कर सके हैं। तो ये बहुत बड़ा बात है। और दूसरी बात है, हमारा 13 नंबर वार्ड के जनता जो नागरिक है, सीनियर सिटीजन्स है एवं हम लोग का वार्ड का जो सिटीजन्स है, इन्होंने हमारा ऊपर दोबारा विश्वास रखा है, क्योंकि हमने कुछ काम दिखा नहीं सका है। इसके चलते देखिएगा बहुत सारा काम हमने आपका स्टूडियो में बोल के भी हम बताया था, बोला भी है कि जो काम हमने उदाहरण तैयार किया है, जो मॉडल वार्ड जो बोले हैं, बहुत सारा वार्ड में भी देखिएगा कि ये 13 नंबर वार्ड को मॉडल वार्ड कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारा काम ऐसा कुछ किया है इस वार्ड में। तो ये सब दीदी का सपना, जो दीदी सोचा था, ये दीदी का काम देखते हुए हम ये सब कर पाए हैं। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि मानिक दे के वार्ड में जो विरोधी थे, जो मुख्य विरोधी के रूप में थे, और लगातार वह इन पर आरोपों की बौछारें कर रहे थे। मगर आपको ये बता दूं कि हमने भी ये देखा कि मानिक दे अपनी तरफ से कुछ भी इस तरह के बयान नहीं देने से बच रहे थे, क्योंकि वह सिर्फ एक ही बात कर रहे थे, वो थी विकास की बात। इस जो वार्ड है, इस वार्ड के को बड़ा करने की बात और इस वार्ड को मॉडल वार्ड के रूप में और ज्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश। किसी भी एक अच्छे जो पार्षद होता है, उसका कार्य होता है कि अपने वार्ड को या अपने जिस स्थान पर वो निवास करते हैं, उसको किसी भी तरह से गलत उसके बारे में प्रतिक्रियाएं न जाए पूरे सिलीगुड़ी शहर में या पूरे जिला स्तर में, इसकी कोशिश करते हैं। और यह इन्होंने करने की कोशिश की, शायद कहीं ना कहीं यही इसका फल है, प्रतिफल है, जो कि आज मानिक दे दोबारा चुनकर आए। मानिक दे, आपके बारे में जो कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही थी आपके विरोधियों की, कि बहुत सारा आप जो बोल रहे हैं मॉडल वार्ड है, या लोग जो बोल रहे हैं, मीडिया दिखा रहे मॉडल वार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलतफहमी है। पता नहीं कहां से कुछ तस्वीरें उठाकर वो दिखा रहे थे कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, उन्होंने दिखाया था कई महीना पहले, एक बार कोई पानी का नल का वो कोई जो सुबह निकालता है ना चुनने वाला, तो उन्होंने कोई नल का मुंह तोड़ के लेके गया, तो उस दिन पानी निकलना चालू हो गया वहां से। तो 2 दिन बाद में हमने वो लगा दिया। लेकिन वो उसी वीडियो को उन्होंने 2 महीना बाद में, जो इलेक्शन का पहले 2 महीना बाद में, वो वीडियो वो मीडिया पर्सन को देख के हमारा नाम पे वो बदनामी करने का कोशिश किया है। ये चलता है इलेक्शन में, ठीक है, कितना वो तो जानता ही है। दूसरा, रास्ता के बारे में नहीं बता सका, ड्रेन के बारे में नहीं बता सका, दूसरा कुछ
बहुत सारा काम हमने जो किया है वार्ड में, सीनियर सिटीजन का बेंच के लिए वॉकिंग जोन ने हमने बताया, पौधा लगाया, बहुत सारा पौधा खाली लगाने से नहीं होगा, उसमें पानी देने के लिए टैंक विथ टोटो हमने बनाया था। ये सब वो लोगों ने कोई काम जो अच्छा काम हमने किया है वो कुछ नहीं दिखा ना सका है, कोई अंगली भी नहीं उठा सका है। तो वो 2 महीना पहले कोई नल का पानी टूट गया, वो पानी निकलने लगा, वो दिखा रहा था। तो जो भी है 13 नंबर जो नागरिक है, इन्होंने हम लोग को दोबारा मैंडेट दिया और जिम्मेदारी बढ़ गया, हमारा और दायित्व हो गया कि ये 13 नंबर को और किस तरह मैं सजाना सकूं। तो मानिकदा, जैसा आपने बताया कि और जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है, तो अब क्या परियोजनाएं हैं, क्या योजना है आपके दिमाग में कि आपने जो डेवलप किया और इसको और आगे कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, ये पारा में जो है हम लोग को रास्ता तो 90% कंप्लीट कर चुका है। अभी बाकी है ड्रेनेज सिस्टम हम 60% कर चुका है, 40% ड्यूज है बाकी है अभी तक। अभी जिम्मेदारी आया है, अभी फिर 40% ड्रेनेज सिस्टम हमको रेडी करना है, और ये ड्रेन जो खोला ड्रेन ये हमको कवर करना है। ये खोला ड्रेन हम नहीं रखना चाहते हैं वार्ड में, तो पूरा खोला ड्रेन हम बंद करना चाहते हैं। और दूसरी बात है, जो बच्चा लोग है, हम लोग का वार्ड में पॉज इलाका है, इसमें कई जमीन खाली पड़ा नहीं है, तो कोई बच्चों लोग के लिए जो जैसा टॉम एंड जेरी या छोटा भीम जो बच्चे लोग अच्छे सोचते हैं, तो इसके लिए कोई हम रोड को सोचा है कि इस रोड में जो वॉल पेंटिंग और जो हाफ बॉडी जो वो होता है, तो उसको वो सब करके हम लोग बच्चा लोग के लिए कुछ भी कर चाहते हैं। और जो सुरक्षा के लिए देखिएगा, हमारा वार्ड में 32 सीसी कैमरा लगा हुआ है। अभी सुरक्षा के लिए और कुछ एरिया जो है, जो गैप पड़ा हुआ है, उस गैप एरिया में हमको फिर सीसी कैमरा लगाना है। तो और कुछ पौधा लगाना है, क्योंकि इस एरिया में सब ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग, मल्टी स्टेट बिल्डिंग हो रहा है, तो इसके चलते पौधा की कमी हो रहा है। तो हम लोग देखे कोविड का टाइम में जो पौधा कितना ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रखा है, तो वो सब हम लोग सोचा है, जो हम लोग वार्ड कमेटी बैठ के फिर नया वार्ड कमेटी बनेगा, नया वार्ड कमेटी बैठ के नया परियोजना करना पड़ेगा वार्ड के लिए। बहुत सारा काम कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम दिखाने पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि हमने जो 2015 में जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम में जो कमिटमेंट किया है, तो वो पूरा कंप्लीट किया है हम लोगों ने। उसके बाद में भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम किया है जो बहुत हमको वो मिला है। तो मानिकदा, जैसे जीत के बाद पहला आपने किसको फोन किया था? क्या आपकी पापिया घोष से बात हुई थी, या फिर आपकी गौतम दास से कुछ बात हुई है इसके बारे में? ना, गौतम दास से तो हमको जो इलेक्शन जहाँ पर गणना केंद्र है वहीं पर भी हमको गौतम दास से भेंट हुआ है। उनको हमने प्रणाम किया है, क्योंकि आप जानते ही होंगे जो पीवीएस जो 7 महीना बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर था, तो गौतम देव उसमें हमारा भी नाम आया था, हम कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट संभाल रहा था। तो गौतम देव बहुत अच्छा तरीका से जो 7 महीना बिताया, तो पब्लिक ने देखा है। जो गौतम दा बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का चेयरमैन थे हम लोगों का, उनका जो काम का सिस्टम बहुत अच्छा, उनका नजदीक बैठ के जो काम करने सका है, ये हमारा बड़ा बात है हमारा लिए। लेकिन जो अभी दीदी ने घोषणा कर दिया है कि कॉरपोरेशन का मेयर का नाम दीदी ने गौतम देव का नाम घोषणा किया, बहुत अच्छा खुशी का बात है कि इन्होंने ये सिलीगुड़ी को आधुनिक सिलीगुड़ी बनाने में हम लोग भी उनका साथ में हाथों हाथ में खड़ा रहेंगे। तो मानिकदा बता रहे हैं कि दीदी ने गौतम दा को मेयर घोषित किया है, घोषणा कर दी है। साथ ही मैं ये जानना चाहूंगा कि दादा, ऐसी कोई बातचीत अभी आई है कि आप लोगों की जो काउंसिलर्स की कोई मीटिंग होने वाली है, इस तरह की कोई सूचना आई है आपके पास? ना, दीदी तो आने वाला है सिलीगुड़ी में, तो निश्चित रूप से गौतम दास को बुला के निश्चित बातचीत करेंगे। उन्होंने जो डिसीजन, पार्टी का डिसीजन है, वही डिसीजन हम लोग को लेके चलना चाहिए। अभी जो गौतम देव जी को मेयर बना चुका है, अभी उनका बाद में जो गौतम दा का भी डिसीजन, अगर दीदी का, हम लोग का जो सर्वोच्च नेत्री है, उनका डिसीजन है सारा आंखों पर। उन्होंने जो डिसीजन देगा हम लोग को मान के चलेंगे।
मानिक साहब, चलते चलते एक बात जानना चाहूंगा, ये जो धुआंधार जीत है, जो एकदम आंधी तूफान की तरह जो आया, 37 जो वार्ड है इनमें जीत दर्ज की, माने अचानक से ऐसा परिवर्तन आया है, इसके पीछे कितनी मेहनत है और क्या है? ये हवा है या क्या है? ये क्या रुख है? नहीं, हवा तो देखिए, हम लोग बात करने के लिए हवा की बात करते हैं, लेकिन हवा से ज्यादा है दीदी ने जो कुछ प्रकल्प घोषित किया था विधानसभा इलेक्शन के पहले। आप देखिएगा जो स्वास्थ्य साथी में कितना परिवार बच गया है ट्रीटमेंट के लिए। अभी देखिएगा कन्याश्री प्रकल्प जो खाली इंडिया में नहीं, बाहर देशों में भी इसका चर्चा हो रहा है। तो और देखिए ये लक्ष्मी भंडार जो लेडीज लोग के लिए, जो गरीब लेडीज लोग है उनका भी थोड़ा हाथ खर्चे के लिए 500 रुपये हर महीना, और आपका जो शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए 1000 रुपया। ये भी बहुत बड़ा प्रकल्प है। दीदी ने जैसा आपका जो कैंप बैठाया था, जो अगले 15 तारीख से फिर काम चालू होगा, उस कैंप में भी बहुत सारा आदमी, हम लोग जब घर में पोचर में गया था तो इन्होंने बताया था, बहुत सारा आदमी पहले तो सोचा था इससे बना के कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने किया था ये प्रोग्राम, उनका लेकिन अकाउंट में रुपया घुसना चालू हो गया। तो इसके चलते हम लोग का जो माँ बहन है इनका अकाउंट में रुपया घुस गया। अभी देखिएगा ज्यादा से ज्यादा जो माँ बहन है हम लोग का बहुत अच्छा तरीका से वोट दिए हैं। इसके चलते हम लोग जो सोचा था उससे भी ज्यादा मतों से हम लोग हर वार्ड में जीत के आए हैं। हम लोग जो 30-35 का सोच रखा था उसमें 37 हम लोग को मैंडेट मिला है। ये बहुत बड़ा बात है। ये जो भी है दीदी का ये मेहनत है। तो ये हम मानिक दा से बात कर रहे थे अभी, और मानिक दा बता रहे थे कि किस तरह से ये जो विक्ट्री है, ये जो जीत है, ये वाकई में मेहनत का नतीजा है, और इसका पूरा श्रेय ये दीदी को दे रहे थे, यानी ममता दी को दे रहे थे। मानिक दा, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी अभी तुरंत आपके बनने के बाद? फर्स्ट क्या आपको लग रहा है कि जो काम आपको तुरंत करना है अभी? तुरंत तो देखिए, हम लोगों को पहले हमने बताया कि हम लोग का पाड़ा में बहुत सारा जो सीनियर सिटीजन्स है उन लोगों से बात करके सबको लेके हमको हर वार्ड से हर रोड से जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के कुछ कौन रोड में कौन समस्या है वो सब बारीकी से सोच के फिर हम लोग जिस निकाल के क्या काम प्रायोरिटी देना चाहिए 1, 2, 3 करके ये हम कंप्लीट करेंगे। तो ये मानिक दा से हम बात कर रहे थे, और मानिक दा बता रहे हैं कि किस तरह से अब एक योजना बनाएंगे और उस योजना को कार्य रूप देने के लिए उसका पूरा एक खाका तैयार कर फिर वो बोर्ड में इसको प्लेस करेंगे। तो इसी बीच हमारे साथ पहुंच चुके हैं जो कि मानिक दा के साथ, यानी कि मानिक दा सरकार के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, और वार्ड सेक्रेटरी के रूप में ये जाने जाते हैं। ये पहले वार्ड सेक्रेटरी के रूप में थे और आने वाले भविष्य में भी शायद वही रोल अख्तियार करने वाले हैं। तो मानिक दा के साथ आप जो रहे लगातार चुनावी दौर में, आप क्या कहेंगे, कैसा रहा इनका पूरा जो कैंपेनिंग था, वो कैसा रहा? ना ये तो बहुत ही अच्छा था। पहले क्या था, मानिक दा बहुत अच्छी इंसान है, तो मानिक दा का है ना, घर घर में नारा है मानिक हमारा है, तो हमारा जो वोट का रिजल्ट था वो ठीक सेम था। मानिक दा को हर इंसान प्यार करता है। हमारे 13 नंबर वार्ड में करीबन 10,000 का ऊपर आदमी है, रेसिडेंट है, बट वोटर का हमारा 4,000 है। आप देखिए रिजल्ट देखिए, आज 1762 वोट मानिक दा को मिला है, ओपोनेंट को 890 वोट मिला। तो इसमें पता चल जाता है जो मानिक दा ने और हमारा पूरा टीम, हम लोग जो लास्ट 5 साल 6 साल काम किया, और मानिक दा ने सबका साथ। मानिक दा का सबसे अच्छा चीज जो है हमको लगता है संजय जी, रात 12 बजे भी मानिक दा का 24 घंटा खुला रहता है। किसी का भी फोन है मानिक दा अटेंड करते हैं और उसको चेष्टा करते हैं जो वो काम को, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का। इसीलिए आज मानिक दा का ये विक्ट्री है। आपको धन्यवाद, आपने आया। और मानिक दा जिस हिसाब से हम लोग को सबको लेकर चलते हैं, अगला दिन भी हम लोग चेष्टा करेंगे उससे अच्छा और सर्विस देने के लिए। सबको और एक बार धन्यवाद जो हमारे वोटर लोग हमें वोट दिया, और जो वोट दिए उनको हम लोग कभी भी निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे मानिक दे सरकार, और हमारे साथ मानिक दा हम कहते हैं इनको, नॉर्मली हम ज्यादा प्रोफेशनल नहीं बनना चाहते हैं,
क्योंकि हमारी इनसे लगातार बात होती रहती है और हम जब भी कॉल करते हैं मानिक दा ही बोलकर बात करते हैं, तो हमारे साथ ये लगातार रहते हैं। अच्छा, यहाँ के कुछ रेसिडेंट्स है जो बात करना चाहते हैं। हाँ, बोलिए, आपका नाम? मेरा अरुणा देवी मित्तल। बताइए। यहाँ मानिकदा इस मतलब 13 नंबर वार्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत हम लोग को खुशी हो रही है ये जीते हैं बोल के, और हम लोग का 5 साल से बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसा ही चलता रहे हर समय। तो मानिकदा का जो कार्य था वो अच्छा था आपके बहुत अनुसार? अच्छा था, बहुत अच्छा। उसी को देखकर वोट मिला इनको? वोट ऐसे हम लोग का ऐसे भी पड़ोसी है, फिर हम लोग के 13 नंबर वार्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कुछ रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने कहा है इस बारे में कि मानिकदा का जो कार्य है वो काफी अच्छा है, और ये हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। चुनाव से पूर्व भी हमने जो इंटरव्यू लिया था मानिकदा का, उस दौरान भी हमने देखा था कि काफी लोग इनके बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे थे। शायद इक्का दुक्का कुछ लोग होंगे जिनकी कुछ समस्याएं रही होंगी, और समस्याएं तो ऐसी चीजें हैं कि वो कहीं ना कहीं छूट ही जाती है, आप 100% कार्य नहीं कर पाते हो। मगर मानिकदा को ये सेकंड टर्न मिला है, जिसमें मानिकदा अब उस 100% को पूरा करेंगे, और हमें भी आशा है। खबर समय पर हम लगातार बने रहेंगे, आपको दिखाएंगे भी मानिकदा के पास। मानिकदा जब दोबारा अपनी शपथ लेकर आएंगे, इस वार्ड में जब कार्य करेंगे, तो हम आपको दिखाएंगे, और आपको निराशा हमारी तरफ से भी नहीं होगी कि हम मानिकदा के जो कार्य हैं वह नहीं दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही आप बने रहिए, खबर समय पर लगातार देखते रहिए हमारी अपडेट्स, और हमें दीजिए आज्ञा। आप बने रहिए खबर समय पर। धन्यवाद।